मैं कुछ पंक्तियां आज देश का जो माहौल है उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। स्वागत गुरुदेव। कि कैसे कह दूं राम राज फिर आएगा इस माटी पर और शायद युद्ध लड़ा जाएगा फिर से हल्दी घाटी। क्या कहने कैसे कह दूं राम राज फिर आएगा इस माटी पर शायद युद्ध लड़ा जाएगा फिर से हल्दी घाटी पर। और वो तो युग दूजा था जिसने राम राज का वरण किया, अब तो घर घर के रावण ने जनक सुता का हरण किया। अब तो घर घर के रावण ने जनक सुता का हरण किया। हम युगों युगों से क्षमा अहिंसा की परिभाषा जीते हैं और बसदा को एक परिवार बनाने की अभिलाषा जीते हैं। हमने अंत से अपनाया हर एक आताताई को और बार बारी माफ किया है आतंकी परछाई को, पर अब तक जो करते आए वो आगे ना चल पाएगा। आज की परिस्थितियों को अपने मस्तिष्क में रखना मित्रों, पर अब तक जो करते आए वो आगे ना चल पाएगा। और क्षमा दान देने पर दुश्मन फिर से तुमको छल जाएगा। हे वीर शिवाजी के वंशज, अब ये पाठ पढ़ाना ही होगा। हे वीर शिवाजी के वंशज, अब ये पाठ पढ़ाना ही होगा। और हिंदुस्तान बचाना है तो शस्त्र उठाना ही होगा। हिंदुस्तान बचाना है तो सूत्र बता दिया। जय 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 दादा जय। अरे पैसे मित्रों, एक बात और आपके सामने करना चाहता हूं। हम बहुत पढ़ गए हैं 75 वर्ष में, और इतने पढ़ गए हैं कि हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में जमा कराने लगे। वृद्धों की उस पीड़ा को गाने वाला मेरा एक प्रतिनिधि गीत में आपके समक्ष। स्वागत दादा, स्वागत। कि वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। 1.5 साल से इस गीत को गा रहा हूं मैं। इस गीत को गाने का उद्देश्य इस युवा पीढ़ी से कुछ प्रश्न करता हूं। मैं चाहता हूं कि इनमें से 10 युवा भी अगर अपने माँ बाप की सेवा करने लग गए तो मेरा एक गीत को लिखना और पढ़ना सार्थक हो जाए। क्या बात है गुरुदेव, क्या बात है। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि जिनसे हम सब कुछ है जिनका, जिनसे हम सब कुछ है जिनका, उन पर तन मन भारो मित्रों, उन पर तन मन भारो मित्रों। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों। क्या कहने गुरुदेव? फंसेगी ज्यादा पहला बंद रखता हूं मैं। स्वागत। कि माता पिता ने पेट काट कर हमको सबल बनाया था। कि माता पिता ने पेट काट कर हमको सबल बनाया था, और खुद रूखे सूखे में जीकर हमको पोस्ट बनाया था। कि रोष्ट रहे ना परमेश्वर से, रुष्ट रहे ना परमेश्वर से, आदत ऐसी धारो मित्रों, कि आदत ऐसी धारो मित्रों। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। दूसरा बंद रखता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी वेदना मां सहन करती है, फिर सब वेदना सहन करती है। मैं याद दिलाता हूं युवा कि फिर सब वेदना झेली उस माता की ममता भूल गए। कि फिर सब वेदना झेली उस माता की ममता भूल गए, और हिम्मत जिससे मिली उसी
बापू की क्षमता भूल गए कि हिम्मत जिससे मिली उसी बापू की क्षमता भूल गए कि मातु पिता है साक्षात ईश्वर, मातु पिता है साक्षात ईश्वर, उनको मत दुत्कारो मित्रों कि उनको मत। हम फटकारते हैं अपने बाप को फटकारते हैं, दादा तू बैठो है पुराने जमाने को, उनको मत दुत्कारो मित्रों, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों अपनी सोच। तीसरा बंद रखता हूं, चेतावनी देता हूं युवा पीढ़ी को, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी संतान देख रही है, वो भी जब जवान होगी तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे साथ वही होगा। निवेदन करना कि जैसी करनी वैसी भरनी उपयोगी सीख सिखाती है, कि जैसी करनी वैसी भरनी उपयोगी सीख सिखाती है, और जैसी जिसकी करनी एक दिन आगे उसके आती है, कि जैसी जिसकी करनी एक दिन आगे उसके आती है, कि एक दिन तुम भी बूढ़े होंगे, एक दिन तुम भी बूढ़े होंगे, अपना भविष्य सुधारो मित्रों, कि अपना भविष्य सुधारो मित्रों, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि जिनसे हम सब कुछ है जिनका, उन पर तन मन बारो मित्रों। एक डकैत चुनाव जीत जाता है और वो एमएलए बन जाता है। हमारे गुरुदेव जी को याद होगा कि 70s में जयप्रकाश जी नारायण जैसे लोगों ने, विनोबा भावे जैसे लोगों ने डकैतों का आत्मसमर्पण करवाया था। आपके यूपी में कई डकैत एमएलए बने। निवेदन करता हूं कि बागी जीवन को छोड़ राजनीति की ओर मनमोड़ वे एमएलए का चुनाव लड़ गए, यानी कि अपनी ताकत से अपने प्रतिद्वंदियों से भिड़ गए। जब आया चुनाव परिणाम, शेर सिंह भूतपूर्व बागी वर्तमान में एमएलए पड़ गया उनका नया। एमएलए शिप की 1 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में हमको बुलावा आया, हम पहुंचे, उन्होंने लपक कर हमसे हाथ मिलाया। हमने 1 साल एमएलए शिप पूरी होने की हजारों दी उनको बधाइयां, बाँछें उनकी खिल उठी, मूछें लेने लगी अंगड़ाइयां। हमने कहा श्रीमन, पूर्व के बागी जीवन और वर्तमान के राजनीतिक जीवन में कुछ तो अंतर बताओ और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करो। वे हंसते हुए बोले कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, जनता को हम पहले भी लूटते थे, जनता को हम पहले भी लूटते थे, जनता को हम आज भी लूटते। फर्क पड़ा है तो केवल इतना पड़ा है कि पहले हम रात में लूटते थे, अब हम दिन दहाड़े। हमें पहले कहा जाता था दस्यु सम्राट, लेकिन आज हमें कहा जाता है युवा हृदय सम्राट। अरे हमें गम है तो केवल एक बात का कि 20 वर्ष बागी जीवन के व्यर्थ ही गमाए। अरे हम राजनीति में पहले ही क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।